इल्तमास करता हूँ कि अपनी अपनी जगह ले लें। इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द कुरान की कार्रवाई शुरू की जाएगी। वो जिसकी फिक्र से रोशन हुए हजार चिराग, वो जिसकी फिक्र से रोशन हुए हजार चिराग, उसकी याद में यह महफिल चिरागा है। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। मैं एक बार फिर हाज़िरीन महफिल का दिल की अमीर गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ और ईद अलीद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये जश्न हमारे मोहसिन कौम सर सैयद अली रहमा की याद में मनाया जा रहा है। इजलास की सदारत के लिए एक सदर इजलास होना, इजलास को बहुस्न तहसीन की सदारत अंजाम तक पहुँचाने में ज़रूरी समझा जाता है। तो आइए हम अपनी इस अजीमुश्शान तकरीब की सदारत एक ऐसी शख्सियत को सौंपते हैं जो सामईन के दरमियान इस तरह जलवा नुमा है जैसे शब तारीख में सितारों के दरमियान महताब जलवा नुमा। मेरी मुराद जनाब डॉक्टर अताउल्लाह खान साहब से है, जो मादरी दस्तगाह से 1992 में वाबस्ता हुए और किंग फहद जगन हॉस्पिटल में 1992 में बहैसियत स्पेशलिस्ट यहाँ ज्वाइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की हैसियत से अपने काम को सरअंजाम दे रहे हैं। मैं जनाब शहनवाज नासिर साहब से दुआ करता उनको बुलाना चाहूँगा कि वो डॉक्टर अताउल्लाह साहब को बुके पेश करें। जनाब शहनवाज नासिर साहब। तो आइए आज हम अपने इस अजीमुश्शान तकरीब का आगाज उसी कुरान करीम की तिलावत से करते हैं। आइए तिलावत कलामुल्लाह के लिए आपके सामने मदऊ कर रहा हूँ एक ऐसे कारी को जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को तजवीद और क़िराअत की रियायत करते हुए पढ़ने का सलीका और हुनर अदा किया है। मैं गुजारिश करूँगा जनाब कारी सैयद जवाद अहमद साहब से तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कुरान से इजलास का आगाज़ करें। खुदी को कर सर निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेरे फ़ुग़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। यह दौर अपने इब्राहीम की तलाश में है, यह सनम कदर जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। यह नग़्मे फ़स्ल गुल का लाला नहीं पाबंद, बहार हो की ख़ज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। जनाब सैयद जवाद अहमद साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन, खलक़ल इंसाना अल्लमहुल बयान। अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, वन्नजमु वश्शजरु यस्जुदान। वस्समाअ रफ़अहा ववضअल मीज़ान, अल्ला तطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما
वह ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम ख़ार हुए तारके कुरान होकर। शुक्रिया कारी जवाद साहब। कुरान करीम जो नूर हिदायत है, इस प्रोग्राम का बाकायदा से आगाज़ हो चुका है। मुझे इश्क है तेरी ज़ात से, मेरी बात है तेरी बात से, मुझे अपने दर से नवाज दे इनाम के सौगात से। मौला तू रहीम है, तू अलीम है, तू हलीम है, तेरी हम्द ला मुंतहा, मैं गरीब हूँ तू अमीर है, मेरा कोई नहीं आसरा, मुझे तू बचा आफात से। मुझ मुद्दई की है यह आरज़ू, मेरे तन की है जुस्तजू, हो जब भी कोई गुफ्तगू करूँ इब्तिदा तेरे नाम से। बरसगीर के जिन अबकरी शख्सियात ने कौम मुस्लिम के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी और कौम को मुस्तकबिल नाताबनाक बनाने की खातिर, तन मन धन की खातिर, उनमें सर सैयद अहमद खान का नाम खुसूसी तौर पर काबिल ज़िक्र है। सर सैयद हिंदुस्तान में मुस्लिम निशात सानिया के नकीब तस्लीम किए जाते हैं। उनसे फ़िक्री और नज़रियाती इख्तिलाफ रखने वाले अफराद भी उनकी इस इम्तियाजी हैसियत को तस्लीम करते हैं। हमारी तारीख वाज़ेह तौर पर सर सैयद को जदीद हिंदुस्तान का मेमार करार देती है, तो अपनी इस दावे की पुष्ट पर मजबूत दलील भी रखती है। मशहूर ज़माने सानी अदबी तहरीक यानी अलीगढ़ तहरीक के सर कारवा मॉडर्न एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के बानी, अजीम मुस्लिम दानिश्वर, मुफस्सिर कुरान और असर आगही रखने वाले सर सैयद की शख्सियत वाकई इस लायक है कि उन्हें अगर सर सैयद पे बोलना शुरू करूं तो इकबाल का एक शेर याद आ जाता है। इकबाल तेरी अजमत की दास्तां क्या सुनाऊं, इकबाल तेरी अजमत की दास्तां क्या सुनाऊं, तेरी जिंदगी पे लिखूं तो अल्फाज न पाऊं। अब मैं इस प्रोग्राम की को होस्ट मोहतरमा रक्षा मजहब की खिदमत में अर्ज़गुजार हूँ कि आप तशरीफ लाएं और सर सैयद डे की इस महफिल को अपनी फिक्र, सोच, हुस्न तदब्बुर से रोशन करें। न पूछो गुफ्तगू में क्या असर रखता है वो, संग दिल को मौन करने का हुनर रखता है वो। मोहतरमा रक्षा मजहब। वो पोल अब के जिसका अलीगढ़ है नाम, जहां में अजब तुरफतर है मुकाम, कि इतना तो दुनिया में मशहूर है मगर देखने की नहीं कोई शय। देखिए क्या है कुदरत के खेल कि कॉलेज की डाली यहाँ दाग बेल, यहाँ पर जड़ा ला के वो कोहिनूर कि जिसकी गई रोशनी दूर दूर। बनाया यहाँ ऐसा दारुल उलूम कि इस शहर की मच गई जिससे धूम। हुई मरकज़े इल्म ये सरजमीन, कोई शहर अब इसका हमसर नहीं। ये कॉलेज है गोया कि एक ताज ज़र जो रखा गया इसके बालाए सर। हुआ इससे रोशन अलीगढ़ का नाम के आलम में है अब वो मशहूर आम। President of Sir Syed Day celebration, Dr. Ataullah Khan, Honorable Core Committee Member, AMU Alumni Association Jazan, Dr. Athar Ahmed Khan, Member Secretary, AMU Alumni Association Jazan, Dr. Syed Kashif Ali, Executive Committee Members, AMU Arts, Distinguished Guests, और शामिल मिस्र और शब शिराज के मतवालों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Today, we gathered here to celebrate a legacy that not only transformed the educational landscape of the subcontinent, but also uplifted an entire community through the light of knowledge and progress. We are here to talk about the visionary Sir Syed Ahmed Khan and the iconic institution he founded, Aligarh Muslim University. A warm welcome sets the tone for a memorable day. With this in mind, let us call upon Ms. Nigar Anjum to deliver the welcome address and usher us into the spirit of this wonderful Sir Syed. Ms. Nigar. शुक्रिया तेरा तेरे आने से रौनक तो बढ़ी, शुक्रिया तेरा तेरे आने से रौनक तो बढ़ी, वरना ये महफिल जज्बात अधूरी रहती।
Assalamu alaikum and a very good evening to all the wonderful people present here today. On behalf of Aligarh Muslim University Alumni Association Jazan, I welcome you all to this auspicious occasion as we gather here to celebrate Sir Syed Day. This day is not just a celebration but also a reminder of the visionary genius and towering contributions of Sir Syed Ahmad Khan, a name that echoes with enlightenment, progress and reform. I would like to express our gratitude to the core committee member, Dr. Athar Ahmad Khan, the member secretary, Dr. Syed Kashif Ali, the organizing committee, the volunteers, the president of SS Day celebration, Dr. Ataullah Khan, and all the members of ANU Alumni Association Jazan. I feel an immense sense of pride to be the part of this association that has been continuously contributing meaningfully to the society by distributing iftar kits and ration kits to the needy, blankets distribution during winters, and paying the annual tuition fees of ANU school students who come from low-income families. We really appreciate the hard work and support of the organizers, volunteers, and the contributors. These charitable work wouldn't have been possible without you all. As we commemorate Sir Syed's life and legacy today, let us draw inspiration from his unwavering determination and his message of unity, inclusion, and progress. Let us pledge to carry forward his mission and reflect on the values and principles that Sir Syed stood for. Thank you for joining us in celebrating this remarkable legacy. Together, let us honor Sir Syed Ahmad Khan by dedicating ourselves to his timeless ideals and keeping the flame of knowledge and enlightenment alive for generations to come. Thank you. बस मुल्तान महकेगा, जो हम सब मिल के बैठेंगे तो हिंदुस्तान महकेगा. Sir Syed adorned this dream. He didn't just raise slogans but showed it through his actions. The first graduate of this university was Ishwari Prasad, and the first postgraduate was none other than Amba Prasad. The first principal of MAO College was also not a Muslim but rather Siddhant. In the field of education, religion should not be considered. If Hindustan accepts Sir Syed's vision today, we need to understand that the most important thing here is talent, and we should value talent. By doing so, our problems can be resolved. It is not our diversity which divides us. It is not our ethnicity or religion or culture that divides us. It is our inability to recognize, accept, and celebrate those differences. Big ideas always come from small voices. Let us welcome Miss Maria on stage to share her thoughts and inspire us all. Miss Maria. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I am going to give a speech on Sir Syed Ahmad Khan. Sir Syed Ahmad Taqi bin Syed Muhammad Muttaqi, commonly known as Sir Syed Ahmad Khan, was an Islamic pragmatist, Islamic reformer, and the philosopher of 19th century. He is considered as the pioneer of Muslim nationalism in India and the founder of Aligarh Muslim University. He was a visionary who carved a space for rationalist thought, gave new direction to Muslim education, and was one of the architects of modern India. Allama Iqbal believed that the real greatness of the man Sir Syed consists in the fact that he was the first Muslim who felt the need of a fresh orientation of Islam and worked for it.
While in the words of Jawaharlal Nehru, Sir Syed was an ardent reformer and he wanted to reconcile modern scientific thought with religion by rationalistic interpretation and not by attacking basic belief. Sir Syed Ahmad Khan is remembered as a hero who changed many lives through education. His legacy continues to inspire Muslims around the world to strive excellence and to contribute to the betterment of the society. सैयद तेरी राहों को फूलों से सजाएंगे, इस रोज को हम यूं ही हर साल मनाएंगे. थैंक यू सो मच. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलुमनी एसोसिएशन जाजान के ज़रिए तमाम आर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज जो कि इंटरनेशनल जाजान साइंस स्कूल में मुनक्किद किया गया था, अब उनके इनामात की तकसीम का वक्त आ पहुंचा है. उन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए बस इतना कह सकता हूँ, तूफान से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो. इस प्रोग्राम को होस्ट करने के लिए मैं दावत सुखम देना चाहता हूँ मोहतरमा सबिहा और मोहतरमा सना सरवर को स्टेज पर तशरीफ लाएं. आप प्रोग्राम को नशोनुमा बख्शें. ये जुल्फ बर्दोश कौन आया, ये किसकी आहट से गुल खिले हैं, महक रही है फजाए हस्ती, तमाम आलम बहार सा है. जनाब मोहतरमा सना सरवर और सबिहा. Gives a return to the efforts put in by our children. It gives a sense of achievement and a sense of responsibility towards fulfilling further commitments. Who can forget the successful Art and Cultural event held on 27th January 2023, in which many children participated and achieved success, which was sponsored by AMU Alumni Association Jazan and Shifa Jazan Polyclinic. We thank you both from the bottom of our hearts. We are extremely grateful for the dedication and hard work of the conveners to make art and cultural event a big success. Thank you. The art and cultural event was divided into 5 different competitions: drawing competition, Islamic quiz, essay writing competition, and fancy dress. And all mentioned competitions were split into 4 categories based on children's age. Let's start the facilitation program. Now I would like to call Ms. Sabiha to come and call out the first category of the week. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम. आप ख्वातीन व हज़रात की आमद मुबारक हो. हम खुशामदीद कहते हैं. ये एक इल्म फन की तकरीब है. इस तकरीब के तसलसल को जारी रखते हुए ये बताना चाहती हूँ कि AMU आज यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलुमनाई एसोसिएशन जज़ान ने आर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज कराई थी, जिसमें बहुत बच्चों ने शिरकत की और अपने हुनर और फन का बखूबी इजहार किया. आज उन्हीं बच्चों के इनामात की तकसीम का मौका है और ये यकीनन उनके लिए बाइस मुसर्रत और फरहत है और एक यादगार लम्हा है. और इंशाअल्लाह इसी तरह की सीढ़ियों पे चढ़कर ही अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचेंगे और कौम मिल्लत का नाम रोशन करेंगे. बिला ताकीद इस प्रोग्राम को आगाज करते हुए मैं सबसे पहले उन हजरात को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी जो बच्चों को सर्टिफिकेट और मेडल पेश करेंगे.
उभारते हुए मैं अब ऐसी शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ जो इस तकलीफ की रूह की हैसियत रखता है। इस शख्स के बगैर ये कुर्बान को अर्नाइज कराना एक नामुमकिन सा है, नामुसफर सा लगता है। जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये सारी कारदगी में इस शख्स का कलीदी किरदार है। मैं अपने रफीक जनाब से काशिफ अली इंजीनियर साहब को दावत देना चाहता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ लाएं और मेहमानों को शुक्रिया अदा करें। थैंक्स फॉर वोट के लिए जनाब से काशिफ अली। अच्छे बुरे की तुमको खबर दे जाऊंगा, अच्छे बुरे की खबर तुमको दे जाऊंगा, चेहरे को पढ़ने वाली नजर दे जाऊंगा। यारों मैं इस जमाने का सत्य तराश हूँ, यारों मैं इस जमाने का सत्य तराश हूँ कि पत्थर को बोलने का हुनर दे जाऊंगा। जनाब से काशिफ अली साहब। मैं सैयद काशिफ अली एसोसिएशन निज़ाम की जानिब से 2004 के जश्न सर सैयद पर आप तमाम हाज़रीन का शुक्रिया अदा करने के लिए आपके दरमियान हाजिर हुआ। सबसे पहले मैं सर सैयद डे की इस तकरीब में सीनियर अली डॉक्टर अताउल्लाह खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस तकरीब की सदारत की। इन सीनियर्स का भी गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमेशा हमारी एसोसिएशन के गैर मामूल कामकाज रहे और कभी भी तवज्जो का मरकज ना बने। हर साल इस तकरीब का कामयाब होना दरअसल उनके ही ताउन की वजह से मुमकिन हो रहा है। सर सैयद ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की रूह रवा मोहतरमा सबिया फैसल, मोहतरमा दरख्शा मजहर और मोहतरमा सनत सरवर का शुक्रिया अदा करना मैं अपना फ़र्ज समझता हूँ कि उन्होंने अपनी काविशों से इस तकरीब को पाया तकमील तक पहुँचाया। मैं इन हजरात का भी शुक्रिया अदा करना ज़रूरी समझता हूँ जो बराह रास्त इस एसोसिएशन के मेंबर नहीं हैं, लेकिन इनकी मदद के बगैर हमारा जश्न हकीकत का रूप ना ले पाता, जिनमें सैयद अरीब अली, सैयद दानिश अली और इनके दोस्त बतौर ख़ास हमारे शुक्रिया के मुस्तहिक़ थे, जिन्होंने हमारे मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्रामों को पाया तकमील तक पहुँचाया और मुख्तलिफ मौक़ों पर मुस्तहिक़ीन के दरमियान एशिया की तक़सीम को यकीनी बनाया। इसके अलावा मैं अपने रफ़ीक जनाब मोहम्मद फैसल का मशहूर हूँ कि इन्होंने एसोसिएशन को अपनी मुसलसल हिमायत दी और इसके मुख्तलिफ कामों के लिए हम वक्त और हर जगह तैयार रहे। मैं ख़ास तौर पर मेंबर सेक्रेटरी साहब डॉक्टर सैयद काशिफ अली का शुक्रगुजार हूँ कि इनकी भरपूर मेहनत और एसोसिएशन की सरगर्मियों में शिरकत ने एसोसिएशन को एक आला दर्जा तक पहुँचाया। इसके अलावा कोर कमेटी के रुकन जनाब डॉक्टर अजहर अहमद खान साहब एसोसिएशन के तमाम एग्जीक्यूटिव अरकान का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इनकी मुसल्सल और हौसला अफजाई ने एसोसिएशन को एक फ़आल तंजीम बनाने में मदद दी। मैं इस मौके पर नहायती असरअंगेज़ तकारीर के लिए सैयदा मारिया और मोहतरमा निगार अंजुम का शुक्रिया अदा करना भी अपना फ़र्ज समझता हूँ और प्रोग्राम के एंकर्स की तारीफ करता हूँ जिन्होंने निज़ामत की जिम्मेदारियाँ बखूबी अदा की। रेडिसन ब्लू रिजॉर्ट की इंतज़ामिया और अमले का भी मैं मशकूर हूँ कि इन्होंने इस प्रोग्राम को एक खूबसूरत और दिलकश माहौल के साथ मुख्तलिफ किस्म की सहूलियात बाहर पहुँचाई। आखिर में मैं तमाम सामाईन का शुक्रिया अदा करना भी ज़रूरी ख्याल करता हूँ जिनकी मौजूदगी के बगैर अच्छे
अच्छे से अच्छा इंतज़ाम के प्रोग्राम को कामयाब ना बना पाता। अलीगढ़ के रूप यानी तराना टीम के मेम्बरान से मैं इल्तमास करता हूँ कि वे एक साथ बंद हो जाए एक तरफ बाएं जाने की स्टेज के, और उसके लिए मैं सबसे पहले दावत देना चाहता हूँ जनाब डॉक्टर सैयद काशिफ अली साहब को स्टेज पर आए। तनवीए बाद मुखालिफ से घबरा है औकात, तनवीए बाद मुखालिफ से घबरा है औकात, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। और साथ में मैं जनाब डॉक्टर अताउल्लाह खान साहब से इल्तमास करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ लेकर के जनाब से अताउल्लाह खान साहब। गाना मजाज का होठों पे आज तक है तराना मजाज का, यह भी गुलिस्तान से मोहब्बत की एक मिसाल, बुलबुले चमन का खुद को मनाना मजाज का। एक उम्र उनकी याद में रोती रही गजल, मर्गे सुखन था दुनिया से जाना मजाज का। बाद मजाज समझते हैं लोग उनकी मंजिलत, है कितना दर्दनाक फसाना मजाज का। कुछ जानदार गजलें थी कुछ शानदार भी, दुनिया में बस यही था खजाना मजाज का।
गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन जन मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय